गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के अंडर में चैप्टर आता है कोन। क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर हम ऑलरेडी वीडियोस में कवर कर चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं कोन। तो कोन का बेसिकली जो फुल नेम होता है वो होता है राइट सर्कुलर कोन। तो इसका मतलब क्या होता है और कोन होता क्या है, इसको देखते हैं। तो राइट सर्कुलर मतलब अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी मैं एक जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं ए बी और सी, ये मैंने नेमिंग कर दी। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो अगर मैं दोनों परपेंडिकुलर लाइन में से किसी एक को स्टेबल कर दूं और बाकी पूरी सॉलिड शेप को उसके अराउंड मूव कराऊं तो हमारा कोन बनता है। फॉर एग्जांपल मैं ए सी को स्टेबल कर देता हूं और इस बी को ए सी के अराउंड ऐसे करके घुमाता हूं, तो देखो बच्चों क्या शेप बनेगी, उसको मैं डॉटेड फिगर से शो कर देता हूं। ये ऐसे करके एक फिगर बनेगी हमारी और ये ऐसे ऐसे करके मूव हो रहा है, तो ये ऐसी फिगर हमारी बन जाएगी और यहाँ पे जो बनेगा वो एक सर्कल बनेगा ऐसे करके। तो ये हैप्पी बर्थडे कैप वाली जो सिचुएशन होती है, यानी जो शेप होती है हैप्पी बर्थडे कैप जैसी, उसको हम कोन बोलते हैं। अब क्या किया है हमने, इस कोन में सबसे पहले इसके पैरामीटर देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो ये हैप्पी बर्थडे कैप वाली जो सॉलिड फिगर होती है इसको हम कोन बोलते हैं। अब इसमें जो बेसिक पैरामीटर होते हैं वो हमारे 3 होते हैं। तो इसको बोलते हैं हम आर, यानी जो एक्सिस हम रोटेट कर रहे हैं, और जो स्टेबल है उसको हम बोल देते हैं हाइट। तो एक इसमें हाइट होती है कोन की, एक उसकी रेडियस होती है बेस की, और एक होती है हमारी स्लांट हाइट जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें 3 चीजें होती हैं हमारी पैरामीटर की फॉर्म में, लेकिन अगर हमें एट ए टाइम कोई भी 2 चीजें दी हुई हैं तो हम तीसरी को उसकी हेल्प से फाइंड कर लेते हैं। कैसे, इन तीनों में अगर हम ये देखें तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी और इन तीनों के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। तो अगर मैं ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस लगाता हूं, ट्राइंगल एबीसी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, से तो क्या होगा, हम ये देखेंगे कि 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है। पाइथागोरस ये बोलती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी AC स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी AB स्क्वायर। ठीक है, ये हाइपोटेनियस स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो BC की वैल्यू है L यानी L स्क्वायर, AC की वैल्यू है H यानी H स्क्वायर और AB की वैल्यू है R यानी R स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं ये रिलेशन देखूं तो ये रिलेशन होता है L, H और R के बीच में। तो अगर मेरे को कोई भी 2 चीजें गिवन है एट ए टाइम क्वेश्चन में तो थर्ड वाले को मैं इस रिलेशन से फाइंड कर सकता हूँ। अब आ जाते हैं इसका वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसके फॉर्मूला पे। मैंने बताया था कि जो वॉल्यूम होता है, अगर कोई ऐसी बॉडी है जो बेस से लेकर टॉप तक सेम है तो उसके लिए एरिया वॉल्यूम लगता था एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। लेकिन इस शेप को देखो, यहाँ पे जो इसका बेस है और जो टॉप है वो बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पे ये सर्कल बन रहा है और ऊपर पॉइंटेड है, यानी बिल्कुल कम होता चला गया है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट नहीं लगता, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्लियर है। इसके बाद आ जाता है इसका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे मैंने सिलेंडर में अपर वाला पोर्शन को टच करके दिखाया था, ऐसे ही जो हैप्पी बर्थडे वाली कैप होती है, अगर मैं उसको पेपर को देखूं जिस पेपर से वो बनी हुई है, यानी उस पेपर को मैं टच कर सकता हूं और वो हमारा कर्व की फॉर्म में होता है, तो उस एरिया को हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। यानी ये वाला जो एरिया है, ये गोल गोल जो होता है। तो कर्व सरफेस एरिया कोन का जो होगा हमारा CSA वो होता है बच्चों पाई RL। ठीक है, पाई RL, इसको भी आप नोट कर लेंगे, ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। नेक्स्ट आता है इसका फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट में TSA। तो TSA में क्या होगा, एक तो ये कर्व सरफेस एरिया है, और ध्यान से देखो बच्चों नीचे एक सर्कल बनता है, इस कोन में क्या बनता है, ये सर्कल बनता है। तो ये जो सर्कल है इसका एरिया भी ऐड हो जाएगा, तब हमें टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। तो टोटल सरफेस एरिया होता है CSA यानी पाई RL प्लस सर्कल का एरिया क्या होता है, अगर उसकी रेडियस R है तो सर्कल का एरिया होता है हमारा पाई R स्क्वायर। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए जो फॉर्मूले की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, हम पाई R कॉमन ले लेंगे, L प्लस R। तो ये होता है हमारा कोन के लिए टोटल सरफेस एरिया। तो अगर हम फॉर्मूले के साथ साथ उसको समझ भी जाए कि कौन सा एरिया कहाँ का है तो हमें फॉर्मूले लर्न करना भी इजी हो जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व सरफेस एरिया होता है और ये बेस पे जो सर्कल बनता है ये उसका एरिया होता है। तो कोन में केवल इतने ही फॉर्मूले होते हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, उसके बाद हम इन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पे चलते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड मैंने क्वेश्चन लिया है जिससे कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन रीड करते हैं उसमें सिंबल यानी पैरामीटर की फॉर्म में हम डाटा कलेक्ट करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप अपने एग्जाम में इस तरह से रिप्रेजेंट करके आते हैं क्वेश्चन तो उसमें मार्क्स भी बेहतर मिलते हैं, और बोर्ड में ऐसा करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, एक ही क्वेश्चन में मैं रिप्रेजेंटेशन करना सिखाऊंगा, बाद में मैं उनको शॉर्ट में करूंगा। सबसे पहले गिवन दैट, गिवन क्या है, हाइट ऑफ अ कॉन, यानी h हमें दिया है कितना 24 सेंटीमीटर, और जब जब हाइट बोलेगा तो वो h होगी और स्लैंट हाइट बोलेगा तो वो l होगी। तो हाइट बोला है तो हमने h लिया, डायमीटर उसका दिया है हमें 14, यानी डायमीटर हो गया हमारा d कितना 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो रेडियस होगी वो होगी हमारी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। यानी जो चीजें हमें फॉर्मूले में जरूरत होती है उसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब फॉर्मूले में हमारा d तो कहीं होता नहीं है डायमीटर, तो हमने उसको रेडियस में कन्वर्ट करके लिख लिया। अब सबसे पहले क्या करा है, फाइंड द स्लैंट हाइट। तो हम इस कोन का डायग्राम बना लेते हैं, और आप सब भी डायग्राम जरूर बनाएंगे हर एक क्वेश्चन में, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये हाइट है और ये रेडियस 7 और हाइट दे दी 24 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी है यानी l। तो इस वाले ट्राइंगल में यानी ए बी सी, इस पॉइंट को ओ ले लेता हूं। ओ सी बी में आप क्या लगा दो, पाइथागोरस, या डायरेक्टली जो फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था उसको यूज करेंगे। तो l होता है हमारा अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पे जो डिजिट दिए हैं क्वेश्चन में वो बेसिकली आपको कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स भी याद होने चाहिए, प्लस 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर होता है बच्चों हमारा 576। आप एटलीस्ट 25 तक के स्क्वायर तो जरूर लर्न कर लें, उससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। 7 का स्क्वायर 49। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ अंडर रूट के अंदर की वैल्यूज को, तो ये आ जाता है हमारा 625। और 625 किसका है ये आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है, 25 का होता है। और वैसे भी 25, 24 और 7 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं, हमें याद रखना है। तो स्लैंट हाइट आ गई हमारी 25, ये हमने इसलिए निकाली है, एक तो उसने पूछी है, अगर ये नहीं भी पूछता तो भी हमें निकालनी पड़ती। क्यों? क्योंकि सीएसए का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर एल होता है, तो वहां पे मुझे एल लगाना पड़ता, और टीएसए का फॉर्मूला भी होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो जल्दी से निकालते हैं सारी चीज। एक चीज आ चुकी है स्लैंट हाइट, उसके बाद क्या है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, आर कितना है हमारा। इसमें क्या होता है कि जो वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच बेसिकली सिलेंडर का होता है, तो इसमें मैं 1/3 नीचे लगा लेता हूँ। ये वाला 1/3 लिखना भूल गया था, तो ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच कितना है हमारा बच्चों 24। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 3 8 जा 24। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले 7 की। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15 इंटू 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 5 जा 40, 40 और 3 43, 8 1 जा 8 और 4 12, यानी 13232 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है क्यूब। तो वॉल्यूम हमने निकाला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारा सीएसए। सीएसए फाइंड करते हैं। सीएसए कितना होता है हमारा, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। और जब हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला जरूर लिखना है बार बार, जिससे कि हमें लर्न हो जाए। R7 और L हमने निकाला था 25, तो 7 से 7 कैंसिल। अब क्या करेंगे हम 22 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे। 25 2 जा 50, 5 कैरी, 25 2 जा 50 और 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा सीएसए। क्लियर है। इसके बाद आ जाता है हमारा टीएसए, लास्ट पैरामीटर जो हमें निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं टीएसए का। तो फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। देखो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं पाई आर एल, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो सीएसए हो जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये लगा देंगे, ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर। रेडियस कितनी है 7, और एल कितना फाइंड किया था हमने 25, प्लस आर कितना है हमारा 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। यहाँ पे सॉल्व करके आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 32 इंटू 22। अब इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा टीएसए का। तो 22 2 जा 44। इस चैप्टर में ध्यान ये रखना है पूरी मेंसुरेशन में कि आपको रफ में जाने से बचना है, हमेशा रफ में जाने से बचना है। 22 2 जा 44 होते हैं, 4 कैरी, 22 3 जा 66 और 4 70, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा टीएसए। तो क्वेश्चन में यही सारी चीजें उसने फाइंड कराई थी। तो ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और जरूरी नहीं है कि हर बार हमें आर और एच और एल देता रहेगा और ये चीजें पूछता रहेगा। अब जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
किसी बार वो ये कर सकता है कि हमें वॉल्यूम गिवन कर दे और आर गिवन कर दे, तो यहाँ से हम एच निकालेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि वॉल्यूम गिवन कर दे, एच दे दे, तो वहां से हम आर निकालेंगे। यानी इस फॉर्मूले में 3 अननोन है, वो कोई भी 2 एक साथ दे सकता है, थर्ड वाले को हम फाइंड कर लेंगे और फिर बाकी सारी चीजें को उनकी फाइंड कर लेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 5:12 एंड इट्स वॉल्यूम इज दिस। इस बार हमें इसमें वॉल्यूम गिवन किया है और रेडियस और हाइट में रेशियो दिया है। तो रेशियो वाले क्वेश्चन में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। अगर रेशियो गिवन है हमें किसी भी चीज का, तो और रेशियो में ही आंसर पूछ रहा है, तो हमें रेशियो को कंबाइन करके ही यूज करना है, हमें अलग अलग नहीं करना है। और अगर रेशियो में दिया हुआ है और हमसे रेशियो ना पूछ के कुछ और पूछ रहा है, जैसे कह रहा है कर्व सरफेस एरिया फाइंड करो और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो, तो हम रेशियो को सेपरेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ वन वेरिएबल। तो लेट करेंगे, लेट रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन कितना है 5x एंड 12 रेडियस और हाइट का रेशियो है, तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दिया है हमें 2512 क्यूबिक सेंटीमीटर, का मतलब क्या है सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम की यूनिट हम ऐसे भी लिख सकते हैं और सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे ही मतलब है, तो वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम रखेंगे 2512। ठीक है, और हम यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला, या फिर 2512 राइट हैंड साइड पे रहने दो। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कितना हो जाएगा ये हमारा 2512। यहाँ पे 3 को इधर ले जाएंगे और वैल्यू रख देंगे 3.14 पाई की। अच्छा, पाई की वैल्यू 3.14 उन क्वेश्चंस में ज्यादा देगा जहां पे रेडियस और हाइट दोनों ही 7 से डिविजिबल नहीं होंगी। तो यहाँ पे मैं r और h को देखूं, ये दोनों 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन में वो पाई की वैल्यू 3.14 दे देता है। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू आर स्क्वायर, यानी r है हमारा 5x का स्क्वायर। ठीक है, इंटू और h कितना है हमारा 12 इज इक्वल टू 2512, और ये अपॉन वाला जो 3 था यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर ये हमारा 12h है, क्या है हमारा 12h है हाइट, x सॉरी कितना है x है हमारा 12x। ठीक है, x लिखना भूल गया था। ठीक है, तो ये आ जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं 3.14 इंटू ये हो जाएगा 25x स्क्वायर इंटू 12x इज इक्वल टू 2512 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब, x स्क्वायर और x बाकी सब अपॉन में चला जाएगा, 2512 इंटू 3 अपॉन 3.14 इंटू 25 इंटू 12। ठीक है, हमने ट्रांसपोजिशन कर लिया, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 3 4 जा 12, 4 से इसको कट करते हैं इस वाले को, तो 4 6 जा 24, 1 बचेगा, 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32, ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये कितना है बच्चों 3.14, डेसिमल हटा लिया इंटू 100 लगा लिया। अब 3.14 का ये डबल है, यानी 314 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ऊपर हमारा कितना बचा है 200 और नीचे 25, तो 25 से 100 भी कट कर दो 4 टाइम्स, तो 2 4 जा 8, यानी x क्यूब इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 को भी मैंने ब्रेक कर लिया 2 इंटू 2, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी क्यूब रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 2। क्लियर है, जब x आ गया हमारे पास तो हम रेडियस और हाइट निकालेंगे, तो r कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 10, और हाइट कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 12 यानी 24। तो ये रेडियस और हाइट आ गई। अब हमें क्या निकालना है कर्व सरफेस एरिया, उसके लिए सबसे पहले हमें L निकालना पड़ेगा, तो L कितना हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। क्लियर है, तो 24 का स्क्वायर अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो L कितना आ जाएगा हमारा अंडर रूट 676 हो जाएगा, और 676 हमारा किसका स्क्वायर होता है, ये होता है हमारा 26 का। ठीक है, तो 26 सेंटीमीटर हमारी L आ जाएगी। अब हमें CSA और TSA का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो CSA यहीं पे निकालते हैं, कितना हो जाएगा पाई कितना है 3.14। पहले एक बार मैं आपके लिए फॉर्मूला भी लिख देता हूं जिससे आपका फॉर्मूला परफेक्ट हो जाए। पाई आर एल, पाई कितना है 3.14, आर कितना है हमारा 10,
इंटू एल कितना है 26। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 3.14 और 26 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 4 या 24, 2 कैरी, 6 1 जा 6 और 2 8, 6 3 जा 18, 2 का करेंगे 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो 4 16, 8 और 2 10 और 1 11, 6 7 8, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आ गया 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल। तो ये आ गया हमारा 81.64 इंटू 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 816.4। ये बच्चों क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा CSA। क्या आया है बच्चे CSA। TSA का मल्टीप्लिकेशन मैं आपको दूंगा, आपको खुद को करके देखनी है। फॉर्मूला लगाता हूं मैं, TSA कितना होता है हमारा बताओ जल्दी, पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू है हमारी 10, L की वैल्यू हमने निकाली थी 26 और R की वैल्यू हमारी 10। तो ये आंसर आ जाएगा 31.4 इंटू 36। ये मल्टीप्लाई आपको करनी है और यही आपका आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशो 1:3, यानी हाइट्स का रेशो दिया है, दो डिफरेंट कोन्स हैं, एंड द रेडियाई ऑफ देयर बेस इन द रेशो ऑफ 3:1, शो दैट देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशो 3:1। यानी मेरे को रेशो में दिया है और रेशो ही पूछ रहा है। इससे पहले भी मैंने ये बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन जो था रेशो गिवन था बट हमसे रेशो नहीं पूछ रहा था, अदर फैक्टर्स पूछ रहा था। अब की बार क्या है, हमें रेशो दिया है और रेशो ही हमसे आंसर में पूछ रहा है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेंगे। दो कोण है तो उनको हम 1 और 2 से डिनोट करेंगे। तो ये दोनों कोण की हाइट का रेशो दिया है, तो इस बार रेशो को अलग नहीं करेंगे। तो h1/h2, h1 मतलब पहले कोण की हाइट और h2 मतलब दूसरे कोण की हाइट। तो ये हमें दिया है 1/3। फिर दिया है एंड द रेडियाई ऑफ देयर बेस, यानी रेडियस का रेशो दे दिया r1/r2 दिया है हमें 3/1 और हमसे क्या फाइंड करा रहा है v1/v2। इसका रेशो आप बताओ। तो हम क्या करेंगे, v1/v2 फाइंड करने के लिए v1 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर और h1। देखो मैंने r1 में r में 1 और h में 1 लगाया है। पाई कांस्टेंट है, इसमें 1 लगाने की जरूरत नहीं है, 1 लगाने से ही पता चलेगा ये पहले कोण का वॉल्यूम है। ऐसे ही दूसरे कोण का वॉल्यूम लिखेंगे तो क्या होगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर और h2। क्लियर है, 1/3 पाई दोनों कोण के लिए सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैं आगे क्या देखूंगा, r1/r2 पे तो स्क्वायर है, तो इनको हम एक ही ब्रैकेट में लिख के ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि डिवाइड में। तो r1/r2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे बचा है h1/h2। h1/h2 का स्क्वायर नहीं है, तो अब मुझे इनकी वैल्यूज रखनी है, आंसर आ जाएगा। तो r1/r2 की वैल्यू मेरे को दिया है 3/1 और इसका मुझे करना पड़ेगा स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। और h1/h2 की वैल्यू दी है मेरे को 1/3, इसका स्क्वायर हम नहीं करेंगे। अब इनको जरा सॉल्व करते हैं। v1/v2 इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/1 और 1/3 ऐसा ही रहेगा, 3 3 जा 9। तो ये देखो 3 बन जा 3 और ये कितना आ गया 1 बन जा 1। तो v1/v2 कितना आ गया 3/1। यानी मैं इसको अगर रेशो में लिखूं v1/v2 जो होगा वो होगा हमारा 3:1। दोनों क्वेश्चन जिसमें रेशो देके बाकी पैरामीटर्स फाइंड करा रहा है CSA TSA, वो मैंने इससे पहले कर दिया। अब रेशो देके रेशो ही फाइंड करा रहा है, वो मैंने यहाँ पे कर दिया। इसमें रेशो को हमने अलग अलग नहीं किया, हमने हाइट को ऐसे लेट नहीं करा कि पहले की हाइट x है दूसरे की हाइट 3x है। अगर आप अलग अलग भी लेट करेंगे तो भी हमारा आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि जब इस अगर आप अलग अलग करके ले रहे हो तो इसके साथ अलग वेरिएबल लेना है, इसमें अलग। यानी जैसे हाइट ले रहे हो तो ये 1x 3x, इसमें दूसरा वेरिएबल लेना यानी 3y 1y, दोनों में x नहीं ले सकते। क्लियर है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सर्कस टेंट इज सिलिंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड अ कोनिकल अबव इट। अब जो क्वेश्चन है वो सिलेंडर प्लस कोन दोनों का मिक्स है। सिलेंडर हम पहली वीडियो में कर चुके हैं, कोन इसमें कर रहे हैं। तो जो शेप दिया है वो इस तरह की शेप दी है। ये एक टेंट है, सिलेंड्रिकल है 3 मीटर तक और उसके ऊपर क्या है वो कोनिकल है। ऐसा हमें टेंट बनाना है जिसमें लोग रहेंगे। इफ इट्स डायमीटर इज 105, यानी इसका जो डायमीटर हमें दिया है ये है 105 मीटर, ये हमें डायमीटर दे दिया है। लिखते चलेंगे, डायमीटर है 105, तो रेडियस कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ, डायमीटर अपॉन 2 105/2 मीटर। क्लियर।
तो अब एक चीज का ध्यान रखना है, ये हमारा कोनिकल पोर्शन है और ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा क्या है, कोन है। तो देखो दोनों के लिए डायमीटर सेम होगा, ठीक है। अब आ जाता है एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन। स्लैंट हाइट हमें दिया 53, यानी हमें एल दे दिया है 53 मीटर, और ये ऑब्वियसली कोन की होगी, उसने लिखा हुआ भी है कोनिकल पोर्शन, क्योंकि स्लैंट हाइट सिलेंडर में होती नहीं है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कैनवास 5 मीटर वाइड टू मेक द रिक्वायर्ड टर्न, यानी एक कैनवास हमें खरीद के लाना है और उसकी लेंथ बतानी है। ये ध्यान रखना है जब भी हम मार्केट में कपड़ा लेने जाते हैं तो उसकी एक साइड फिक्स होती है। सपोज दैट जैसे ये कपड़े का पूरा थान है और यहाँ से वो खोलता जा रहा है, तो ये तो आप कितना भी ले सकते हो, उससे शॉपकीपर को बता के कि भाई हमें इतना लेंथ बतानी पड़ती है, हमें उसका एरिया नहीं बताते कि हमें इतने एरिया का क्लोथ चाहिए, हम केवल लेंथ बताते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एक साइड फिक्स होती है, जो कि इसमें हमें उसने दी है 5 मीटर। वो कह रहा है 5 मीटर वाइड कैनवास है, यानी एक साइड हमें दे दी, लेंथ हमें केवल बतानी है। तो इस वाले क्वेश्चन में जब भी क्लोथ वाला क्वेश्चन आता है और उसमें एक साइड हमें बता देता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें बस ये समझना है कि जितना क्लोथ का एरिया होगा उतना, जितना हमारा टेंट का एरिया होगा, यानी टेंट को बनाने के लिए जितने क्लोथ की जरूरत होगी, सबसे पहली बात तो वो उसका सरफेस एरिया होगा। तो अगर मैं टेंट को बनाने के लिए क्लोथ की बात करूं तो यहाँ कोनिकल पोर्शन है, इसके लिए कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, यहीं पे हमारा कपड़ा लगेगा। और ऐसे ही हमारा जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसमें भी कर्व सरफेस एरिया पे ही क्लोथ लगेगा, यहाँ जमीन पे कोई क्लोथ नहीं लगेगा, यहाँ पे भी नहीं लगेगा। तो दोनों का अगर कर्व सरफेस एरिया में ऐड कर देता हूं तो मुझे क्लोथ पता चल जाएगा कि कितना एरिया हमारा क्लोथ का होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जितना क्लोथ हमें चाहिए उसका एरिया और इसका एरिया हमारा इक्वल होना चाहिए, तो हमारा टेंट बन जाएगा। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए जो क्लोथ है जो हम मार्केट में लाएंगे ये रेक्टेंगल शेप में माना जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर ही हमारा क्लोथ होता है। तो उसकी विड्थ तो हमें पता है 5 मीटर, हम लेट कर लेते हैं कि लेट x मीटर क्लोथ रिक्वायर्ड। तो ये कितनी हो गई हमारी, जिससे हमारा टेंट बनेगा, ये हो गया x। तो एरिया ऑफ क्लोथ हम पहले ही निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड, क्लोथ रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा हमारा 5 into x। हमने x लेट कर लिया कि हमें x लेंथ का क्लोथ चाहिए। अब क्या करेंगे, ये वाला एरिया क्लोथ का इस एरिया के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये वाला क्लोथ हमें यहाँ पे लगाना है। तो अब हम क्लोथ का एरिया इस फॉर्म से कन्वर्ट करके इस फॉर्म में निकालेंगे। तो सबसे पहले CSA ऑफ कोन निकालना पड़ेगा, वो होता है हमारा पाई RL, सब कुछ हमें दिया हुआ है। पाई हो गया हमारा 22/7, R हमें दी हुई है 105/2, क्योंकि 105 हमारा डायमीटर था, और L डायरेक्टली उसने दे दिया हमें 53, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 7 से इसको करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 7, 5 जा 35, ये हो गया हमारा 15, 2 से इसको कट करेंगे तो ये हो गया हमारा 11। तो अब जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, 4 कैरी, 15 5 जा 75 और 4 79 इंटू 11। तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा 55, 11 9 जा 99 और 5 कितना हो जाएगा 10, 4 10 कैरी, 11 7 जा 77 और 10 87, इतने मीटर स्क्वायर, सॉरी यूनिट किसमें, मीटर स्क्वायर तो लगेगा हमारा कोन का सरफेस एरिया आ गया। अब निकालते हैं हम किसका, सिलेंडर का CSA। CSA का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा 2 पाई RH, ठीक है। सिलेंडर भी आपको रिकॉल हो जाएगा, 2 into 22/7, R है हमारा 105/2, और सिलेंडर की हाइट कितनी दी है, देखो ये 3 मीटर। तो 2 से 2 कैंसिल, 7 से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया हमारा 15। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 2 जा 33 कैरी, 15 2 जा 30 और 3 33 इंटू 3, ये आ जाएगा हमारा 990 मीटर स्क्वायर, सॉरी कितना, मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे निकाल लेंगे टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना हो जाएगा, इसमें 990 आप ऐड कर दो मीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा 5 और 9 और 4 13, 1 कैरी 9 7, ये हो जाएगा 9 और 7 16 और 1 17, 1 कैरी और ये हो गया 9 9735 हमारा ये आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, ये वाला जो एरिया है वो हमारी क्लोथ के एरिया के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 9735 इज इक्वल टू 5 इंटू x। तो यहाँ से हम क्लोथ की लेंथ निकालेंगे, x इज इक्वल टू 5 डिवाइड में चला जाएगा 9735/5, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 4 बचेगा 47, 5 9 जा 45, 2 बचेगा 23, 5 4 जा 20 और 7, इतने मीटर क्लोथ हमारा लगेगा। तो क्लोथ वाले में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्लोथ की एक साइड फिक्स दी होती है, दूसरी साइड तुरंत हम एक्सलेक्ट कर लेंगे। इस क्लोथ का जो एरिया आएगा वो उस एरिया के इक्वल रख दो जो भी आपको टेंट बनाना है।
टेंट सिलेंड्रिकल हो सकता है, कोनिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल प्लस कोनिकल दोनों हो सकता है। अगर ये केवल कोनिकल टेंट होता, इस टाइप से भी टेंट बनता है हमारा टेंट हाउस, ऐसे करके जो माउंटेन्स पे बने होते हैं, तो आपको केवल पाई आर एल निकालना पड़ता। क्या निकालना पड़ता? पाई आर एल, और उसको इसके इक्वल हम कर देते डायरेक्टली, उसमें सिलेंडर का कोई रोल नहीं है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर। एक कोन है, उसकी हाइट हमें कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर दी है। ये हम कोन बना लेते हैं, और हाइट दी है, इट मींस क्या दिया है? h, यानी ये वाली हाइट दी है हमें कितनी? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कह रहा है? ए स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस, यानी बेस के पैरेलल एक हमने प्लेन से इसको कट कर दिया। सपोज दैट यहां से कट कर दिया, तो देखो जब मैं कट कर दूंगा तो ऊपर भी क्या बनेगा? एक कोन बनेगा, और उसने कहा है बेस के पैरेलल कट करना है, तो ये मैंने पैरेलल कट किया है। इफ इट्स वॉल्यूम बी, यानी जो ऊपर कोन है इसका जो वॉल्यूम है 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन, तो यानी इसका जो वॉल्यूम आ रहा है वो पूरे कोन का 1/27 हमें गिवन दिया है। तो यानी यहाँ पे मैं दो कोन मान सकता हूँ, एक छोटा कोन मान सकता हूँ और एक बड़ा कोन मान सकता हूँ। ठीक है, तो इनके वॉल्यूम हम ले लेंगे। तो जो छोटा कोन है उसका वॉल्यूम मैं स्मॉल v से रिप्रेजेंट करूंगा, यानी क्या दिया है हमें? स्मॉल v जो है उसका वॉल्यूम है 1/27 कैपिटल V के। ये ध्यान रखना है, ये बड़े कोन का वॉल्यूम है तो बड़े से शो करा है, ये छोटे का है तो छोटे से शो किया है। ये हमें दिया हुआ है। तो अब क्या कह रहा है कि एट व्हाट हाइट अबव द बेस, यानी बेस से किस हाइट पे हमने उसको कट किया है। तो यानी ये टोटल हाइट हमें कितनी दी थी? 30 दी थी। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या करना है? आपको एक बात का ध्यान रखना है, हमें कुछ नहीं करना, छोटे कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है, बड़े कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है अपने पैरामीटर लेट करते हुए, और हमें यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है, तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। इसमें एक चीज और हमें देखने को मिलेगी जो 10th क्लास में अप्लाई होती है, फ्रस्टम ऑफ कोन चैप्टर होता है, तो उसमें उसके क्वेश्चन ज्यादातर इसी मेथड से होते हैं। तो इसमें सिमिलर ट्रायंगल का एक कॉन्सेप्ट लगेगा। तो पहले मैं आपको सिमिलर ट्रायंगल समझा देता हूं कि अगर दो ट्रायंगल सेम होते हैं, यानी सिमिलर होते हैं, सेम का मतलब सिमिलर होते हैं, सिमिलर होने के लिए दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो हमारे सिमिलर हो जाते हैं, तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाएगा 180 की प्रॉपर्टी से। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशो हमेशा इक्वल होता है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं आपको। जैसे ये ट्रायंगल है एक मेरा, और एक ट्रायंगल मेरा ये छोटा सा है, लेकिन इसका ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, यानी दो एंगल इक्वल हो गए। इसकी नेमिंग कर लेते हैं ABC, ये हो जाएगा हमारा DEF। तो ये हमारे सिमिलर ट्रायंगल है। तो अब इनमें क्या रूल अप्लाई होगा कि इस ट्रायंगल की ये साइड अपॉन ये साइड, यानी ये रिलेशन होता है AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF और इज इक्वल टू यहाँ पे है BC अपॉन EF। तो बस ये सिमिलर ट्रायंगल का रूल होता है। और एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने बड़े ट्रायंगल की साइड ऊपर ली थी, आप छोटे की भी ले सकते हो, लेकिन जब हम छोटे की लेंगे तो फिर तीनों में छोटे की ही ऊपर आएगी, तो वो हमारा इसमें लगेगा। तो हम जरा देखेंगे कैसे हम इसको लगाएंगे। तो अब देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें दो कोण है, बड़े वाले के लिए मैं कैपिटल लेटर यूज करूंगा, छोटे वाले के लिए स्मॉल लेटर, यानी बड़े वाले की रेडियस में कैपिटल R ले लेता हूँ, छोटे वाले की मैं ले लेता हूँ स्मॉल r। ठीक है, ये मैंने ले लिया। और इसकी पूरी हाइट मुझे 30 पता है, ऊपर वाले की मैं लेट कर लेता हूँ x, ऊपर वाले की हाइट कितनी है x मैंने लेट कर ली। ठीक है, अब जो मेरा आंसर आएगा ना वो मेरे को ये वाला बताना है, ये वाला कि बेस से कितनी हाइट पे हमने कट किया है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास x आ गया तो उसे मैं 30 में से माइनस कर दूंगा, तो यही तो आ जाएगा 30 माइनस x, तो मैं 30 में से माइनस करके बता दूंगा। तो अब जरा हम इनका वॉल्यूम निकालते हैं। स्मॉल v अगर मैं निकालूं, पहले कैपिटल V निकाल लेते हैं। कैपिटल V होगा मेरा कौन का होता है 1/3 और पाई, r कितना है उसके लिए कैपिटल R स्क्वायर, और हाइट कितनी है 30 बड़े कोण के लिए। ठीक है, अब स्मॉल कोण का मैं निकालता हूं, स्मॉल कोण का v 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर और h कितना है मेरा x। तो देखो यहाँ पे x तो मुझे फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको डायरेक्ट रख देता हूं तो यहाँ पे मेरे दो वेरिएबल हो जाएंगे, इक्वेशन एक ही हो जाएगी, एक तो x r और ये r, तीन वेरिएबल हो जाएंगे, इक्वेशन एक ही है। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों वेरिएबल में रिलेशन फाइंड करना है। इन दोनों वेरिएबल में अगर रिलेशन फाइंड हो जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल सिमिलर, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसकी नेमिंग कर लेता हूं मैं A B C और इस पॉइंट को लेता हूं D और E। तो आप ये देखो ABC और ADE ये वाला छोटा, ये दोनों सिमिलर है। क्यों?
क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, उसने बोला है कि बेस के पैरेलल आपको कट करना है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल, कैसे हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग। ऐसे ही ये वाले दोनों भी क्या हो जाएंगे हमारे करस्पॉन्डिंग। तो यानी इस बड़े ट्राइंगल के दो एंगल छोटे ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल है, और दो एंगल इक्वल होने पे हमारा सिमिलर ट्राइंगल बन जाता है। तो अब जरा मैं इनमें यहाँ पे रिलेशन निकालता हूँ। तो आप देखो मैं ये ले रहा हूँ, ये छोटा ट्राइंगल है, इसकी ये वाली साइड यानी आर, तो बड़े ट्राइंगल में इसके सिमिलर कौन सी साइड है, कैपिटल आर इज इक्वल टू, अब इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड कितनी है, एडी एक्स, तो बड़े ट्राइंगल की भी यही वाली साइड लेंगे, यानी ये वाली, ये कितनी है बच्चों 30, आ गया या नहीं आ गया। अब यहां से मैं स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लेता हूं, आर को इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा कैपिटल आर इंटू एक्स अपॉन 30। अब आपको ये वाली वैल्यू स्मॉल आर की इसमें पुट कर देनी है, तो छोटे वाली का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1/3 पाई, आर की वैल्यू हो जाएगी आर एक्स अपॉन 30, स्क्वायर है तो एक बार और होगी आर एक्स अपॉन 30, और एक एक्स हमारा पहले से ही है एक्स, तो ये हमारा स्मॉल वी आ गया, और ये है हमारा कैपिटल वी। अब इसको इस इक्वेशन में रख देंगे जो उसने हमें गिवन दिया, तो स्मॉल वी की वैल्यू मैं रखा हूं यहाँ पे 1/3 पाई, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, ये हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स 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 यानी एक्स क्यूब अपॉन ये हो जाएगा 30 इंटू 30 इज इक्वल टू क्या है 1/27 इंटू कैपिटल बी की वैल्यू रखो, ये निकालिए 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 30। अब आप देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल। अब देखो यहाँ पे पूरी इक्वेशन में केवल x बचा है और वही मुझे फाइंड करना है, तो x क्यूब हम यहीं पे रखेंगे और बाकी सबको इधर ले जाएंगे, तो ऊपर एक 30 ऑलरेडी है, नीचे से दो 30 पहुंच जाएंगे 30 इंटू 30, और नीचे क्या बचा हुआ है यहाँ पे 27, तो 3 से कट करेंगे 3 टाइम जा 3 9 जा, 3 से कट करेंगे 3 3 जा 3 10 जा, 3 से कट करेंगे 3 10 जा, तो ऊपर बचा मेरा क्या बचा एक्स क्यूब इज इक्वल टू बचा 10 इंटू 10 इंटू 10, तो x कितना आ जाएगा मेरा क्यूब रूट 10, क्या हो जाएगा क्यूब रूट 1000, सॉरी 310 है ना, तो x बच्चों मेरा आ जाएगा 10 और यूनिट क्या दी हुई है मेरे को सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर x आ गया। बट उसने क्या पूछा है एट व्हाट हाइट एबव द बेस, यानी बेस से एबव हाइट बताना है, ये तो x आई है ऊपर वाली 10, अब ये देखो ये टोटल 30 है, ये 10 है, तो बच्चों ये कितनी बचेगी 20, यानी बेस से जो मुझे हाइट बतानी है, यानी मेरे को BD बताना है, तो BD कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स, यानी 30 माइनस 10, यानी बच्चों जो BD मेरे को बताना था वो कितना आ गया हमारा 20। तो इस वाली वीडियो में मैंने कोशिश करी है हर तरीके का आपका क्वेश्चन कवर करूं, सिलेंडर प्लस कोन भी कवर किया है मैंने, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड भी किया है, और ये फ्रस्टम ऑफ कोन इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने कवर किया है। अब मिलेंगे आपको स्फीयर की क्लास में, ये कौन का मुझे लगता है कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, एक वीडियो आपके लिए और बना दी जाएगी।